जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा वशीकरण मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि किसी को भी अपने अनुकूल करने के लिए सक्षम है, तेजी से प्रहार करता है। कामाख्या नगरी की जादूगरनी ये कह सकते हैं सबसे अच्छा माता देवी लूना चमारी, लूना जोगन भी कहते हैं कई लोगों ने, उनका मंत्र प्रयोग है दोस्तों, जो कभी खाली नहीं जाता। रेयर ही होता है कि इंसान से थोड़ी बहुत गलती हो जाए प्रयोग करते समय और मंत्र का असर ना हो, नहीं तो इनका मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता। देवी का मंत्र जब भी करें दोस्तों, शाबर मंत्र है या कोई भी, इसके अलावा भी आप शाबर मंत्र करते हैं या अन्यथा कोई भी मंत्र कर रहे हो, मंत्र को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लो, ताकि जिस समय मंत्र का आप जप करो सिर्फ माला चले और आपकी आंखें बंद होकर आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान हो। मंत्र की ऊर्जा अपने आप काम करना शुरू कर देगी। काफी लोग ऐसे भी देखे गए हैं दोस्तों, जिन्होंने ग्रुप के अंदर आके 6-7 महीने ग्रुप किया और उनको आसन मंत्र नहीं पता, 10 दिशा बंधन मंत्र नहीं पता, देह रक्षा मंत्र नहीं पता, भूल गए। यहां पर दोस्तों क्या है कि उस मंत्र की एनर्जी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या एनर्जी को उन्होंने अपने पास आने ही नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने कंठस्थ किए बिना ही मंत्र जब शुरू कर दिए या फिर किए ही नहीं, जो कि ग्रुप में सिखाए जाते हैं लोगों को। कोई भी मंत्र हो दोस्तों, याद रखिएगा, उसको पूर्ण रूप से याद करें, उसके बाद करने बैठे। शुरुआत में पहले दूसरे दिन बिल्कुल मंत्र को एक पर्ची के ऊपर लिख कर अपने सामने जरूर रखें, जहां चौकी पटरा बाजूट लगाएंगे आप, ताकि भगवान ना करे एक आधी लाइन या एक आधा शब्द भी इधर उधर हो जाता है तो आंख खोलकर आप पढ़ सकें। लेकिन जिस समय कंठस्थ हो जाता है तो मंत्र की पूर्ण ऊर्जा अपने आप साधक का कार्य करने लग जाती है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए कर सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है। माता पिता अपनी संतान को कुसंगति से बचाने के लिए, अगर किसी गलत संगत में कोई संतान चली गई है और माता पिता चाहते हैं ये दोस्ती अमुक के साथ है जो गलत है, वहां से वो पीछे हट जाए, लड़की हो या लड़का हो, हमारे अनुकूल रहे, हमारे हक में रहे, ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि किसी भी रिश्ते को आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे और कितना, वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, सुनाएं, उसी के बाद करें। पहला, आपका टाइम खराब ना हो, दूसरा, आपको पूर्ण लाभ मिले। चलते हैं दोस्तों विधान के ऊपर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार, सोमवार और मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, नवरात्र से लेकर दिवाली तक ये जो दिन चल रहे हैं ये बहुत उत्तम दिन है। दशहरे से शुरू कर सकते हैं, दीपावली के शुरू कर सकते हैं, दीपावली के जो दिन होते हैं बीच में उनमें शुरू कर सकते हैं आप। अब करना क्या है दोस्तों, आपने काले या लाल रंग के कपड़े, आसन और चौकी का कपड़ा ये ले लेना है। पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखना है, यानी कि जिस समय आसन के ऊपर बैठे आप चौकी लगाएं आपके सामने, तो आपका खुद का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने सामने चौकी लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, काले तिल की एक ढेरी लगाएं, उसके ऊपर एक सूखा गोला नारियल उसकी स्थापना करें, काले रंग की चुनरी उड़ाएं उन्हें, उसका पूजन करें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। यानी कि माता लूना जोगन, लूना चमारी, जो भी देवी माँ को कह सकते हैं आप, उनका स्वरूप मानकर देवी का उनका पूजन देना है नारियल को। 7 प्रकार की मिठाई रखनी है। श्रृंगार का एक पैकेट रखना है, चाहे वो 100 रुपये का लो, 50 का लो, 200 का, 500 का, जो आपकी पॉकेट अलाउड करे। एक श्रृंगार का पैकेट रखना है। 2 लौंग, यानी कि जोड़ा फूल वाला, टूटी हुई लौंग ना हो, 2-2 लौंग हर मिठाई के अंदर गाड़ देनी है। एक नींबू रखना है, एक जायफल रखना है। एक इत्र की शीशी लेनी है जो कि
मिठाई के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं और थोड़ी सी नारियल के ऊपर भी, और रोजाना करना है जब तक ये प्रयोग चलेगा। उसके साथ दोस्तों 5 बतासे रखने हैं और 5 लौंग एक्स्ट्रा रखने हैं। ये सारा माता रानी के सामने भोग रखना है। और एक सूखा गोला, एक तो आपने स्थापित किया है और एक भोग में रखना है भेंट स्वरूप। सरसों के तेल का अपने दीपक जलाना है। उसके बाद सेम जो पूजन होता है, तिलक करें, फूल चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं। रेड कलर के यहाँ पर कनेर मिले तो बहुत बेहतर है, नहीं तो गुलाब का फूल, उसकी पत्तियां ले सकते हैं आप। माता रानी को चढ़ाएं, पूजन करें। उसके बाद अपने आप को तिलक करें। उसके बाद दोस्तों अपने कुल देवी देवता, इष्ट और पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 3 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। उसके बाद ये जो शाबर मंत्र है, मूल मंत्र, इसका आपने जप करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा। इसका जब दोस्तों आपने 11 माला करना है। किसका नाम कहां पर लेना है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो मंत्र दिया गया है उसमें बकायदा स्पेशली लिख दिया गया है कि पहले किसका नाम आएगा और बाद में किसका नाम आएगा, मंत्र में ही नाम लेना है। और जब पहले दिन मंत्र जब करना शुरू करेंगे, यह जो प्रयोग है ये रात्रिकालीन है। दिन में आपने क्या करना है, पूरा मंत्र लिखना है। मंत्र को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़िए, पहले किसका नाम आएगा और बाद में किसका नाम आएगा, उस हिसाब से नाम लिखकर पूरे के पूरे मंत्र को कंप्लीट कर दीजिए कागज के ऊपर लिखकर। भोजपत्र भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद उसको जल प्रवाह करना है। कोई भी नदी हो, नहर हो, तालाब हो आपके आसपास, दिन की बात है ये दोस्तों, सुबह दिन में करना है, कभी भी 12 बजे से पहले या राइट 12 बजे। प्रवाह कर क्या है, प्रवाह करते समय एक डोना लेना है, नॉर्मल डिस्पोजेबल। उसके अंदर थोड़ी सी खील रख देनी है, मीठी या फीकी खील, नहीं तो कच्चे चावल रख सकते हैं। एक बूंदी का लड्डू रख देना है। थोड़ा सा इतर छिड़क दें, 5 बतासे 5 लौंग रख दें उसके अंदर, 5 अगरबत्ती जला दें। उसके साथ वो जो माफी चाहते हैं, यंत्र नहीं, मंत्र जो आपने लिखा था, उस मंत्र को जो पर्ची में लिखा था उसके अंदर डाल देना है दोने में, और उसको प्रवाह कर देना है। वरुण देवता, खिदर बादशाह, ख्वाजा पीर, कोई भी नाम लेकर कि अमुक मंत्र सिद्ध करने या फिर अनुकूल करने के लिए किसी को नाम लेना है, इस मंत्र का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इस मंत्र की ऊर्जा प्राप्ति के लिए करने जा रहा हूँ, कृपा करें मुझ पर। जल में बहा देना है आपने वो अगरबत्ती जलाकर। ये पहले दिन करना है, यानी कि जब आप शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए शनिवार, रविवार, गुरुवार, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद रात्रिकालीन जो आपको अभी पूरा का पूरा प्रयोग बताया है, ये रात को करना है 9, 10, 11, यानी कि जितनी रात ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। जितना आपका ध्यान लग सके दोस्तों उतना ज़्यादा बेहतर है। माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी और ये रोजाना जप करना है 21 दिनों तक। आपने शनिवार को जब शुरू किया है तो भोग जो पहला दिया है अपने रात्रि काल में माता रानी के सामने, अगले दिन किसी सुनसान जगह पर, नदी के किनारे, चौराहे पर कहीं भी रख कर आना है। और जहाँ रख कर आए पहले भूमि को साफ कर ले, धो ले, फूल बिछाएं वहाँ पर अच्छे से, पत्तियाँ, उसके ऊपर माता रानी का नाम लेकर भोग देकर आ जाएं और अपने कार्य की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और ये जो आपने दोना बहाया था, ये पहले गुरुवार या शनिवार, फिर अगले गुरुवार या शनिवार, जब भी शुरू किया है आपने, या ये कह लीजिए शनिवार शनिवार शनिवार, जब तक पूर्ण नहीं होते दिन, हर वीक आपने जाना ही जाना है। और आखिरी जो हो उस समय पर चावल बनाकर लेकर जाने हैं, मीठे चावल, थोड़ा सा केसर डाल दें उसके अंदर, और उसके अंदर सेम मंत्र रखना है।
और उस समय प्रार्थना कर रही है, मैं करनी है कि मेरा अमुक कार्य वशीकरण के लिए, अमुक को अनुकूल करने के लिए प्रयोग किया था, पूर्ण कीजिए। और छोड़ देना है सारा सामान उसके अंदर रख के, मंत्र भी कागज के ऊपर लिखकर उसको दोनों को बहा देना है। मात्र ये प्रयोग है संकल्प के अंदर, जैसा कि हमने कहा, सीधे हाथ में जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर। अब इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति चाहिए, उसके लिए कर सकते हो। माता लूना की, देवी की, आदि शक्ति की आपको कृपा प्राप्ति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए बोल सकते हो। अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए, वशीकरण करने के लिए मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, उसके लिए बोल सकते हो। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, दिन बेशक बड़े हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो, किसी रिश्ते को बचाना चाहते हो, थोड़ी सी मेहनत जरूरी है। करके देखिए दोस्तों, और जितने दिन चलेगा ब्रह्मचर्य से रहना, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना, याद रखिएगा। हल्का बिस्तर बिछाकर जमीन पर सोना है, तखत पे सो सकते हैं, लकड़ी के फोल्डिंग पलंग पे सो सकते हैं, बेड पर सो सकते हैं, लेकिन गद्दा हटा के हल्का बिस्तर बिछा के उसके ऊपर सो सकते हैं। खाने पीने में हल्का भोजन रखें, संध्या के समय, दिन में फल फ्रूट वगैरह कोई भी खा सकते हैं, दूध चाय वगैरह पी सकते हैं आप। जिसकी दवाई चल रही है वो रेगुलर अपनी दवाई पूर्ण रखे, याद रखिए दवाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, इस मंत्र का प्रभाव जो है कितने तेजी से असर दिखाता है। तीसरे दिन से ही, या ये कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर ही तुरंत, जिसे कहते हैं, असर दिखाना शुरू कर देगा। एक शाबर मंत्र है, दूसरा माता जो देवी हैं, आज भी विराजमान है पृथ्वी पर, और जैसा कि हमने कई बार कहा है, पृथ्वी पर रहने वाली शक्तियाँ, पृथ्वी के पास विचरण करने वाली शक्तियाँ, पृथ्वी के आसपास विचरण घूमने वाली शक्तियाँ बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाती हैं साधक को। तो यहाँ पर एक करके देखिए, और हो सकता है इस दौरान आपको देवी के दर्शन भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और व्यक्ति कहीं भी हो, कोसों दूर भी हो, ब्लॉक हो, बात नहीं होती, तब भी बात हो जाएगी। यहां पर ये जरूर कहेंगे थोड़ा सा भय लग सकता है। पृथ्वी पर विचरण करने वाली शक्ति है, नॉर्मल सी बात है। माता जादूगरनी है, हजारों शक्तियों की स्वामिनी है, तो उनके जोड़े की शक्तियां भी आ सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, घेरा मंत्र हो, दे रक्षा मंत्र हो, 10 दिशा बंधन मंत्र है आपके पास, पढ़कर बैठ जाना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। अपने गुरु से आज्ञा लेकर करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। प्रयोग करके देखिए दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव है कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।